वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग लाइफस्टाइल बाय फरहान। सो ये मेरा पहला कनाडा का व्लॉग है। ये सरप्राइज डेस्टिनेशन थी, ये कनाडा थी। फ़िलहाल मैं हूँ सरी, ब्रिटिश कोलंबिया में, बहुत खूबसूरत ब्रिटिश कोलंबिया में, जो कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अभी आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को दिखाऊंगा। सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, जितने भी मतलब पॉसिबल सिटीज़ हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, मैं सारे आप लोगों को दिखाऊंगा। इतनी सफाई और इतनी खूबसूरती यहाँ पे मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। ऐसा लगता है जैसे सारा एक गेम नहीं होती, सिमुलेशन है। हर चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज्ड और इतनी साफ सुथरी। मैं कल दोपहर को पहुँचा था यहाँ पे, क्योंकि गर्मी थी और ऊपर से जेट लैग की वजह से काफ़ी थका हुआ था, काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था कि मैं लिटरली हिल नहीं सक रहा था। 2:15 हो रहे हैं, जुमे की तैयारी कर रहे हैं। कनाडा का पहला जुमा है। मैं आपको ये जो अपना खूबसूरत सफ़र है साथ साथ चाहता हूँ कि मतलब आप लोग भी देखें मेरे साथ। और ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और इस तरह की काफ़ी सारी जगह आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। पूरी सीरीज़ में शुरू करने वाला हूँ, जो ऐसे आप लोगों को सारी जगह एक्सप्लोर करूँगा। फिलहाल हम जा रहे जुमा पढ़ने, यहाँ की मस्जिद भी दिखाता हूँ आपको। हम लोग जुमा पढ़ के भी निकल चुके हैं यहाँ पर मस्जिद से, और बड़ा अच्छा खूबसूरत एक्सपीरियंस है। सारी मिक्स कम्युनिटी, पाकिस्तानी, अरब्स, बांग्लादेशी, इंडियंस, मतलब एक दो लोगों से मुलाकात भी हुई है। एक अच्छी, मतलब काफ़ी अच्छी छोटी सी मुसलमान कम्युनिटी बनी हुई है। सारे मिलके मस्जिद का ख्याल भी रखते हैं, मस्जिद के डोनेशंस का। और यहाँ पे एक तरह का मदरसा भी है जहाँ पे बच्चे कुरान पढ़ने आते हैं। और मतलब काफ़ी अच्छा है, अच्छा लगता है कि मतलब इस तरह की एक वेस्टर्न कंट्री में एक मुस्लिम सोसाइटी बनी हुई है और सारे मिल के एक दूसरे के साथ काम करते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं और साथ साथ मस्जिद का भी ख्याल रखते हैं। आज मेरा ऑफिशियली व्लॉग का पहला दिन है, क्योंकि कल सिर्फ मैंने जुमा पढ़ा था, वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। और उसके बाद क्योंकि मेरे जेट लैग की वजह से इतना ज़्यादा थका हुआ था कि बिल्कुल भी होश नहीं था फिज़िकली और मेंटली। तो 2 दिन मैंने ऑलमोस्ट पूरा रेस्ट किया। आप यकीन करेंगे कि जुलाई है और जुलाई के महीने में शाम के टाइम, रात के टाइम और सुबह के टाइम ठंडी हवा होती है। कभी कभार इस तरह होता है कि मतलब लिटरली बाहर खड़ा नहीं हुआ जाता, इतनी ठंड होती है। एनीवेज, अभी जो है टेम्परेचर 17-18। ये देखें, सुबह सुबह का व्यू चेक करें। वो सामने जो है ना, वो उधर जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो है सरी सेंट्रल, मतलब सरी का जो डाउनटाउन है एक तरह से। ये आप देख सकते हैं घर, यहाँ पे स्ट्रीट्स इतनी पीसफुल और इतना साफ सुथरा है सारा, तो बंदा कहता है मैं किधर आ गया। वाह। अच्छा, जिम का फ़िलहाल मेरा प्लान कैंसिल हो गया इस वजह से क्योंकि मुझे अभी याद आया कि मेरे पास सिम ही नहीं है और इंटरनेट के अलावा थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि मुझे रास्ता को भी नहीं पता है। दूसरी चीज़ ये कि बस की टाइमिंग और भी देखनी होती है, और वैसे भी इंटरनेट आपको ऑब्वियसली पता है कि आपको चाहिए होता है। तो अब मैं ये करूँगा कि मैं फ़िलहाल जो है वो थोड़ी बहुत वॉक करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद मैं घर जाऊँगा। तो आज जो है मेरा प्लान जाके लेना है सिम और अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूरी करनी है, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी करवानी है। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करूँ तो वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग यंग हैं, ठीक है, मतलब आपको हेल्थ वाइज आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सीडेंट कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ हो जाए और आप हॉस्पिटल चले जाओ तो आपको पता है बिल्स और मेडिकल कितना एक्सपेंसिव है ओवरऑल। मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप $100-150 की जो इंश्योरेंस लो, अपने आप को सेव करो, और कुछ भी हो सकता है तो एटलीस्ट यू विल बी कॉन्फिडेंट। आप लोगों को पता होगा कि भाई ये कवर्ड है और मैं इजीली हॉस्पिटल जा सकता हूँ। बैंक अकाउंट की कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ पे कैश के साथ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अब कैश आपके पास और कई जगह पे जो है ना, कैश एक्सेप्ट ही नहीं होता है, कार्ड्स हैं, ठीक है, वो टच पेमेंट है, मोबाइल के थ्रू ही होती है। तो मैं कोशिश ये है कि अकाउंट भी खुल जाए मेरा ईजिली, अगर पॉसिबल हुआ। खूबसूरती एक्सप्लोर करते हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा आगे टोरंटो का भी प्लान है, अल्बर्टा का भी है। मेरी ये कोशिश है जितना मैक्सिमम व्लॉग्स में कवर कर सकूँ, क्योंकि जैसे बिगिनिंग ऑफ माई यूट्यूब चैनल मैं बड़े अच्छे तरीके से शुरू करना चाहता हूँ। कनाडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। हम पाकिस्तानियों को बहुत पसंद है ये जगह। तो वो इमिग्रेशन, रहने के हिसाब से, जॉब से, ये सारी चीज़ें अलग से बात की जाती है, लेकिन फ्रॉम टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वीज़ा। गेटिंग अ टूरिस्ट वीज़ा इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन चैलेंजिंग ज़रूर है। इम्पॉसिबल भी नहीं है, ऑब्वियसली मुझे मिला है। मैं इसका प्रोसीजर भी आप लोगों को माई अपकमिंग वीडियोज़ बताऊँगा। देख सकते हो इतना खूबसूरत एरिया है, इतना खूबसूरत है कि कई दफ़ा मैं कहता हूँ कि बंदे को यकीन नहीं आता है कि भाई ये रियल है या सिर्फ सिमुलेशन है, फेक है। मतलब घर देखो,
गाड़ियाँ देखो, सफाई देखो, वाह जस्ट वाह। कितने लकी लोग जो यहाँ पे रहते होंगे। ऑब्वियसली अब हम लोग जज नहीं कर सकते हैं, हर किसी के अपने मसले मसाइल होते हैं, लेकिन जो इनिशियल आपको इम्प्रेशन मिलता है, आप ये सोचते हो कि दे आर सो लकी टू हैव हाउसेस इन सच ब्यूटीफुल प्लेसेस। अच्छा, यहाँ पे कोई किसी को नहीं पूछता। अभी पुलिस की गाड़ी गुजरी है, आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं होती कि भाई कोई पूछ लेगा, पेपर्स के बारे में पूछ लेगा। वंस यू आर इनसाइड कनाडा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स। ऑब्वियसली लीगल होना पड़ेगा आपको, विजिट वीज़ा हो या रेजिडेंसी है, किसी किस्म का भी कोई वीज़ा हो। ब्रिटिश कोलंबिया की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे ग्रीनरी और नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि जहाँ तक आपकी आंखें जाएंगी या जहाँ पे भी आपकी नज़र पड़ेगी ना, यू विल फाइंड समथिंग ग्रीन। इतना खूबसूरत है नेचुरल ब्यूटी। और यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेसेस हैं, डेल्टा है, वैंकूवर मेन सिटी में भी जाना है, सरी में रिचमंड है, वाइट रॉक है। ये सारे मतलब ना एक ही लाइन में ना सिटीज़ बने हुए हैं छोटे छोटे। तो ये सारे मेरी कोशिश यही होगी कि ऐसा ऐसा एवरीडे हम लोग कवर करें। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी मैं आपको बताऊँगा यहाँ का, कि बसेस और कौन सा कार्ड यूज़ कर सकते हैं जो बसेस में भी चलता है और काफ़ी सारी जगहों पे चलता है। ग्रॉसरीज और प्राइजेस, मतलब एक एवरेज पाकिस्तानी या एवरेज कोई भी पाकिस्तानी इंडियन या मेरा जैसा बंदा अगर ट्रैवल करे तो हाउ मच बजट यू नीड टू कीप विद यू एंड किस किस तरह की चीज़ों को आपको कंसिडर करना चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन, फ़्लाइट्स, इंटरनल फ़्लाइट्स थोड़ी चीप हैं। चीप इस तरह से हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एडमिंटन जा रहा हूँ तो उसकी जो टिकट है वो मुझे पड़ेगी तकरीबन, इवन दो पुलिस भी है उसमें भी आपको ये सिख, पाकिस्तानी, इंडियन ये सारे लोग नजर आएंगे। तो सारी गाड़ी को एडमायर करें, BMW M4 ऑरेंज। वाह। दूसरी चीज़, ये जो सर्कल है, डेड एंड स्ट्रीट है, ये किस स्ट्रीट को रिमाइंड करता है? क्या सबसे पहले जहन में आती है चीज़? बिल्कुल ये सर्कल एक वीडियो गेम थी जिसमें ये गेम वहीं से शुरू होती थी। चलो मैं बता देता हूँ, GTA सैन एंड्रियास, अगर आपको याद हो, बिल्कुल सेंटर वहाँ पे इस तरह का बना होता था और जहाँ से सीजे ने गेम शुरू की थी, जहाँ से पहला मिशन शुरू होता है। एनीवेज, ये मेरी थी वॉक, मॉर्निंग वॉक, एंड आई होप आप लोगों को थोड़ा सा पता चला होगा, आइडिया हुआ होगा कि सड़ी कितना खूबसूरत है। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। कल मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था प्रोटीन शेक। यहाँ पे साइज़ देखो प्रोटीन शेक के, ये है 38 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और सिर्फ अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ इसमें सिर्फ 220 कैलोरीज हैं और ऑलमोस्ट ये 500 मिलीलीटर यानी आधे लीटर का प्रोटीन शेक है जिसमें सिर्फ 220 कैलोरीज और 38 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है और विदाउट एडेड शुगर। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त है अमेरिका कनाडा में कि आपको कहीं और नहीं मिलती हैं और प्राइस भी इतने अच्छे हैं। आपको तकरीबन 3-3.5 कैनेडियन डॉलर, जो पाकिस्तानी आपके बनते होंगे कोई 800 रुपया, मतलब सस्ता तो नहीं है, लेकिन आप देखा जाए तो मतलब इतनी क्वांटिटी एक मील में भी नहीं होती जितनी एक शेक में मिल रही है। तो अगर आप ये दिन में 2-3 भी पी लें तो आपकी वैसे प्रोटीन इनटेक ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है। यहाँ पे सरी सेंट्रल वाली साइड पे आ चुके हैं। ये यहाँ का डाउनटाउन है, जैसे सरी मतलब सिटी का डाउनटाउन है। यहाँ पे सारे बिजनेस सेंटर, मॉल्स, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है ये व्यू देख सकते हैं आप लोग सामने। ये सारे अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स, उसके अलावा मतलब फैमिलीज़ और ये सारी सेटल्ड हैं।
ये बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है, आप ये देख सकते हैं। ये बेस्ट बाय है और आगे अंदर मॉल है सेंट्रल सिटी के नाम से। यहाँ पे थोड़ा रश होता है और यूनिवर्सिटीज़ के दिनों में मतलब जिस दिन छुट्टी नहीं होती है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो इस टाइम आए हैं, इस टाइम इस वजह से आए हैं क्योंकि रश कम है। नेचुरल लाइट का उन्होंने इस तरह का किया हुआ है कि मतलब आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। वाह, ये है टेली सिम कार्ड। पासपोर्ट भूल गया अपना, अब अल्लाह करे यहाँ से सिम कार्ड दे दें पासपोर्ट की कॉपी के साथ। एनीवेज देखते हैं। टेली उसका सिम कार्ड पता किया है, इनके पास जो सर्विस 5G वाली है वो प्रीपेड में आती है लेकिन ऑनलाइन है। तो यानी आपको 11 या 12 डॉलर का सिम कार्ड ख़रीदना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो सर्विस आप लोगों को ऑनलाइन परचेज़ करनी पड़ेगी। तो अभी मुझे उसका पता नहीं है इतना इजीली, क्योंकि मेरे पास डेबिट कार्ड भी नहीं है, बहन का कार्ड यूज़ करना पड़ रहा है। तो एनीवेज़ मैं सोच रहा हूँ कि जो पिछले साल ली थी, फ्रीडम कंपनी का नाम है, उनकी काफ़ी अच्छी सर्विसेज थी 5G की। सिम कार्ड देखते हैं क्योंकि पिछले साल उसका भी एक्सपीरियंस किया था और 5G सर्विसेज उनकी काफ़ी अच्छी भी और सस्ती भी। तो अभी मैं फ्रीडम में जाकर पता करता हूँ, हो सकता है उनकी सिम मिल जाए और ऑलरेडी मतलब रेडी हो सब कुछ, आपको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ना करनी पड़े जाके। फाइनली फ्रीडम का सिम कार्ड ले चुका हूँ जो मुझे $61 का पड़ा है। 5G सर्विसेज हैं और उसके साथ साथ जो है 60 GB का डेटा है जिसमें मैं इजीली मतलब 1 महीना गुजार सकता हूँ अपलोडिंग डाउनलोडिंग। तो अल्लाह का शुक्र है, पहला स्टेप तो क्लियर हुआ है और बाकी चीज़ें अब हो सके थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी हो तो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता हूँ। दिस इज़ सिटी सेंट्रल मॉल एंड इट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ शॉपिंग शॉप्स फ्रॉम फूड कोर्ट टू क्लोथिंग टू डिफरेंट ब्रांड्स। तो काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब काफ़ी बड़ी जगह है और बच्चों के लिए भी एरिया भी बना हुआ है जहाँ पे बच्चे अपने छोड़ दें और आप इजीली जाके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो यप, I'm gonna show you around और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा और जितनी हो सके इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। अच्छा, यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको कोई भी नहीं देखेगा। मतलब एक होता है ना, बंदे को अपनी वीडियो बना रहा होता है, कैमरे से बात करे तो एक हेजिटेट करता है, हेजिटेशन होती है कि भाई लोग देख रहे होंगे क्या कह रहा होगा। Nobody literally gives a damn about what you're doing, what you're saying, what you're wearing। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि आप कपड़ों की टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि आप यू कैन लिटरली वेयर एनीथिंग, कुछ भी पहन सकते हो। ये घर के कपड़े भी पहन के निकल सकते हो, आपको कोई नहीं दिखेगा। अमेरिका कनाडा की खास बात ये, अब यूरोप में नहीं होगा, यूरोप में सारे लोग तैयार होकर निकले हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि यू कैन वेयर एनीथिंग यू वांट और सब जो लोग हैं अपने काम से काम रखेंगे और कोई किसी को जज नहीं करेगा। एनीवेज मैं जो फ़िलहाल ढूंढने हैं यहाँ पे बूस्टर जूस ढूंढने हैं, प्रोटीन शेक है। तो दिस इज़ द बूस्टर जूस जिसके बारे में बात कर रहा था, मेरा फेवरेट प्रोटीन शेक है। काफ़ी सारे फ्लेवर्स में और काफ़ी सारी वैरायटी है, प्रोटीन की क्वांटिटी आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी। ये वाला बूस्टर जूस है जो मैंने ऑर्डर किया है, इसमें ऑलमोस्ट 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन इसमें एक नुकसान ये है कि ऑलमोस्ट 470 कैलोरीज़ हैं। कैलोरीज़ की बहुत ज़्यादा है, वो मैं इसलिए ले रहा हूँ, मैं कैलोरीज़ इतनी ज़्यादा लेता नहीं हूँ। यूजुअली मुझे प्रोटीन शेक्स इस तरह के पसंद नहीं है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, 1 साल बाद मैंने ट्राई किया, सो आई हैड टू गेट इट। तो ट्राई करते हैं, रिप बेरी फ्लेवर है। वाह, काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, टोरंटो में भी मिलेगी आपको, एडमिंटन में भी मिलेगी। इसमें और भी काफ़ी जूसेस की वैरायटी, आइसक्रीम शेक्स भी हैं, फ्रेश जूसेस भी हैं, स्मूदीज़ भी हैं। इट्स हाईली रिकमेंडेड, ट्राई ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे हो, कैलोरी कंट्रोल पे हो, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। बूस्टर जूस भी मिल गया। अच्छा, ये मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था वो ये ऊपर फ्रेज़र, साइमन फ्रेज़र शायद तकरीबन नाम है इसका। दिस इज़ द यूनिवर्सिटी। ऊपर आप यकीन करें, देखें ऊपर यूनिवर्सिटी और नीचे सारा मॉल है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा किसी जगह पे। देयर इज़ लिटरली अ यूनिवर्सिटी ऑन द टॉप एंड मॉल। वाह,
अमेजिंग। यकीन करें कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे शाम गुजार के कि बंदा पता नहीं किस दुनिया में आ गया है। मतलब अब कई लोग इस तरह भी बोल सकते हैं कि भाई ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है और ओवर रिएक्ट कर रहा है, शोखियाँ मार रहा है। लिटरली हमको सारा इंटरनेट पे देखते आपको पता नहीं चलता जब तक आप सही में इस चीज़ को फेस ना करो। कनाडा वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत वेरी वेल ऑर्गेनाइज है, तो इतना पीसफुल और इतना ज़बरदस्त। मतलब लकी हैं वो लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, मसले मसाइल अलग है, लेकिन स्टिल